हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PIMT यूट्यूब क्लासेस। बच्चों, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आपका FM05 का फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 6 है हमारा। इसमें हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी, फ्यूचर हेजिंग करेंसी। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हम किस तरह से प्राइस फिक्स करते हैं, हेजिंग किस तरह से होती है, या करेंसी फ्यूचर आपका क्या होता है। ठीक है, ये सब आप बात पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट है आपका प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैश वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट। किस तरह से आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू फिक्स की जाती है। तो बेटा ये वैल्यू आती है आपकी जो इस टाइम जो कैश वैल्यू आपके एसेट की चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर वैल्यू इनकी फिक्स कर देते हैं। व्हाइल अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में है अ वेरी हाई वैल्यू, हो सकता है कि इसकी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू हो जाए। ट्रेडेड कैन बाय और सेल द कॉन्ट्रैक्ट विद स्मॉलर अमाउंट। तो आप छोटे ही अमाउंट पर अगर से खरीद बेच रहे हैं तो जो क्या कहलाता है आपका इनिशियल मार्जिन कहलाता है। फर्स्ट मार्जिन के इतना तो प्रॉफिट एटलीस्ट होना चाहिए, इतना मार्जिन तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, लेकिन जो इनिशियली जो फर्स्ट लेवल पे आप प्रॉफिट कमा के बेच रहे हैं, फर्स्ट लेवल पे जो सेल परचेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन। The initial margin is essentially a down payment of the value of the future contract। ठीक है, इनिशियल मार्जिन आपका क्या होता है बच्चे, डाउन पेमेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट जो सेटलमेंट हो रहा है 2 लाख रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें से आपने 5,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम पे करवाने के लिए पहले ही दे दिए। तो वो जो 5,000 रुपीज है, वो जो डाउन पेमेंट है, वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चे, इनिशियल मार्जिन कहलाएगी। And the obligation associated with the contract, the trading futures contract is different than trading stocks due to high degree of leverage involved. This leverage can amplify profits and losses. बात करते हैं इनिशियल मार्जिन की। The initial margin is the initial amount of money that is you can also call it a down payment. The initial margin is the initial amount of money a trader must place in account to open a future position. The amount is established by the exchange and percentage of the value of the future contract। तो ये जो अमाउंट है कौन एस्टैब्लिश करेगा, कौन बताएगा कि आपको कितना पे करना है, स्टॉक एक्सचेंज बताएगा बच्चे। ठीक है, और वो आपका फ्यूचर वैल्यू की जो भी अमाउंट होगा उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज बेस पे फिक्स हो रहेगा, आपका वैल्यू करेगा। एग्जाम्पल क्या है, क्रूड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1000 बैरल्स ऑफ ऑयल। अगर आपने क्रूड ऑयल बेचने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसमें 1000 बैरल्स हैं ऑयल के, और पर जो आपका बैरल है वो है $75 का। कितने का है बच्चे, $75 का। तो आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, दैट वुड बी $75,000 The notional value of the contract is $75,000। A trader is not required to place this amount। आपको पूरा का पूरा अमाउंट नहीं देना है अकाउंट में। Rather the initial margin of crude oil contract must be around 5,000। आपको कम से कम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, as per the contract determined by the exchange, this is the initial amount trader must place in the account to open a position। ठीक है, to open a contract, to open a position, इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए एटलीस्ट आपको $5,000 की पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। दैट 5,000 इज कॉल्ड इनिशियल मार्जिन। तो मेंटेनेंस मार्जिन नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। द मेंटेनेंस मार्जिन अमाउंट इज लेस देन द इनिशियल मार्जिन। मेंटेनेंस जो होती है इनिशियल से कम होनी चाहिए। इनिशियल अगर आप लोगों ने 5,000 पे कर दी है तो मेंटेनेंस आप 4 भी कर सकते हैं और 3,000 भी पे कर सकते हैं। दिस अमाउंट द ट्रेडर मस्ट कीप इन अकाउंट ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्यों रखा जाता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में कोई चेंज आ गया उसके लिए अमाउंट आपका मेंटेन किया जाता है। इन द एग्जाम्पल एज्यूम मेंटेनेंस मार्जिन आपकी मान लीजिए 4,000 रुपए की है। द ट्रेडर बायज एन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट एंड देन द प्राइस ड्रॉप बाय $2। कितने रुपए से प्राइस ड्रॉप हो गया, $2 से प्राइस ड्रॉप हो गया। तो 2,000 रुपीज उस 4,000 के मेंटेनेंस चार्जेस में से रिकवर कर लिए जाएंगे आपके। So the value of the contract has fallen to $2,000 in the balance in the if the balance in the account is less than the maintenance margin, the trader must additional funds to meet
द मेंटेनेंस मार्जिन। अगर कम होता है तो वो उसमें से निकाल लेगा, अगर ज़्यादा होता है तो उसे और फंड की रिक्वायरमेंट होगी और तब भी वो और मार्जिन आपसे कॉल नहीं कर सकता है। तो यही लिखा है इसमें, द ट्रेडर मस्ट पेज एडिशनल फंड्स टू मीट द मेंटेनेंस मार्जिन इफ द ट्रेडर डज नॉट मीट द मार्जिन कॉल द प्रॉपर एक्सचेंज could unilaterally liquidate the position. नेक्स्ट आपका करेंसी फ्यूचर, द ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड विद ओवर $4 ट्रिलियन ट्रेडेड डेली, ठीक है, $4 ट्रिलियन की सेल डेली करते हैं ये। अकॉर्डिंग टू बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS डेटा, the forex market however is not only the investor and trader to participate in foreign exchange. While not nearly as large as the forex market, the currency futures market has a respectable daily averages closer to $100 billion. The future currency future contract where the underlying commodity is the currency exchange rate, provide access to the foreign exchange market in the environment that is similar to other future contract, ठीक है। तो जो करेंसी फ्यूचर होता है बेटा, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका ये किसका, करेंसी का, एक्सचेंज रेट के थ्रू के कोई भी आपकी करेंसी की वैल्यू अगर अप डाउन हो रही है उसमें आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एक लेक्चर में कि फॉरवर्ड भी आजकल करेंसी में डील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अप डाउन जितनी भी हमारी मार्केट में करेंसी की वैल्यू होती रहती है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी इस पर बनाए जा रहे हैं, बट हम लोग करेंसी फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। करेंसी फ्यूचर ऑल्सो कॉल्ड फॉरेक्स फ्यूचर भी कैसे कहते हैं इसे, या फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर भी कहते हैं, आर एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर टू बाय एंड सेल द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी। करेंसी फ्यूचर में हम किसकी बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे सिर्फ किसके लिए, करेंसी के लिए, ठीक है। तो ये लिख रहा है आर एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी एट अ सेट प्राइस एंड डेट इन फ्यूचर, ठीक है, किसी प्राइस पर किसी डेट पर फ्यूचर में आप लोग फिक्स कर लेंगे करेंसी को खरीदने बेचने के लिए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, करेंसी फ्यूचर कहलाएंगे, ठीक है। करेंसी फ्यूचर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज इन 1972 सून आफ्टर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड गोल्ड स्टैंडर्ड वर्ल्ड discarded similar to other future products. They are traded in terms of contract months with standard maturity dates typically falling on the third weekend of March, June, September and December. तो ये 4 डेट्स दे रखी हैं आपकी, जो करेंसी फ्यूचर आपके मैच्योर होते हैं तो थर्ड वेडनेसडे ऑफ मंथ ऑफ आपके कौन से चलेंगे, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, 4 महीने आपके यहाँ पर क्या होते हैं, आपके करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो हेजिंग की बात करते हैं। करेंसी हेजिंग इज एन एक्ट ऑफ एंटरिंग इनटू फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंटिसिपेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन करेंसी एक्सचेंज रेट। करेंसी हेजिंग इज यूज्ड बाय businesses to eliminate risk they encounter when conducting business internationally. The concept of currency hedging is the use of various financial instruments like forward system, gold standard were discarded. Similar to other future products, they are traded in terms of contract months with standard maturity date typically falling on the third day of. ये तो ऊपर हो गया था शायद, sorry. Hedging is used by contract and other derivative contract to manage financial risk. It involves the designation of one or more financial instruments as a buffer of potential loss. Suppose a firm receive an export order of today with the delivery date within being in 3 months time. The contract is worth say $1 lakh. At the time the contract pays INR is say ₹65,000, तो आपका जो ऑर्डर की वैल्यू होगी बेटा कितनी हो जाएगी, 65 लाख की हो जाएगी। तो सपोज है अगर एक्सचेंज रेट आपका इस बीच क्या होता है, एक्सचेंज रेट आपका कम ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए एक्सचेंज रेट हो जाएगा इंडिया का डिलीवरी डेट पे 62,000, तो आपको मतलब कितना रिसीव होगा, 62
than 65,000. So result of loss 3,000 for the exporter. To ensure against this happening, the firm can at the time it receive the order hedge the currency risk. So any business that has dealing in overseas market to open such currency or more popularly as known as forex exchange. तो बेटा क्या कह रहा है कि अगर आप लोग को हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, हेजिंग करेंसी क्या होता है, मान लीजिए अगर आप लोगों ने 1 लाख US डॉलर में इन्वेस्ट करा है, ठीक है, 1 लाख US डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया और अब आप उसे INR में इंडियन रुपीस में चेंज करा रहे हैं और उस दिन इंडियन रुपीस की वैल्यू थी 65 रुपीज, आपने उसको चेंज नहीं कराया उसे, ठीक है, कुछ टाइम बाद आप उसे चेंज कराने के लिए ले गए, आज उसकी वैल्यू थी 62 रुपीज, तो 1 लाख US डॉलर पर डॉलर इज वैल्यूड एट 62, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा बेटा 62 लाख, ठीक है। तो ये जो बीच का 3 लाख का आपको लॉस हुआ, इसको कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं, करेंसी हैजिंग, क्या कहते हैं इसे, करेंसी हैजिंग, ठीक है। तो इससे आपको तो ये इस तरह का एक्सपोजर आपका कहलाता है, फॉरेक्स एक्सपोजर कहलाता है। देयर मे बी अदर काइंड्स ऑफ एक्सपोजर इंक्लूडिंग कमोडिटी रिस्क भी होता है आपके इस एक्सपोजर में, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी होता है, वेजेस इन्फ्लेशन भी होता है, एक्सेट्रा। अनहेज एक्सपोजर एफेक्ट्स कैन बी बैलेंस शीट और प्रॉफिटेबिलिटी। जो अनहेज होते हैं, अनहेज का मतलब है आपका जिनमें लॉस नहीं होता है, ठीक है, तो वो कौन से आपके वो एक्सपोजर कहलाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपोजर कहलाते हैं। Which can create cash flow and operational issue. Hedging reduces the firm exposure to unwanted risks. This help in sustaining profit, reducing volatility and ensuring smoother operations. ये आपके दिए हैं बेटा, पढ़ लीजिएगा बच्चे, इतना टफ टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक था आपका। करेंसी फ्यूचर में हम लोग करेंसी को लेकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, अदरवाइज फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जितनी भी चीज़ें हमारी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल परचेज होती है उनके साथ हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। ओके, तो धीरे धीरे आपका सिलेबस खत्म होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।